हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सानवी बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज से नाप हम कैसे लेते हैं और किस प्रकार से ब्लाउज काटते हैं। ये हमारा ब्लाउज है, इसका नाप हम पहले लेते हैं। सबसे पहले ब्लाउज को उल्टा करके रखते हैं, फिर उसकी लेंथ नापते हैं। ब्लाउज की लेंथ हमारी है 14 इंच, 14 इंच है। हमारे ब्लाउज की नाप है 14 इंच। फिर उसे सीधा करते हैं, सीधा करके उसका हुक लगा लेते हैं। उसके बाद उसका चेस्ट नापते हैं। चेस्ट हमारा है 18 इंच। उसके बाद हम इसका गला नापते हैं। आगे का गला हमारा है 6 इंच और पीछे का गला हमारा है 8.5 इंच। ये हमारा कपड़ा है। अब हम इस पर काट लेते हैं। हमारे ब्लाउज की लेंथ थी 14 इंच। इसमें हम 2 इंच प्लस कर देते हैं, क्योंकि हम इसी कपड़े में अंदर फोल्ड करेंगे, इसलिए हम 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं इसमें और यहाँ निशान लगा देते हैं। शोल्डर हम इसके 5.5 इंच लेते हैं। आर्म होल हम इसका 6 इंच लेते हैं और इसे बॉक्स बना देते हैं। हमारा चेस्ट है 18 इंच, तो 18 का आधा हुआ 9 इंच। 9 इंच पर निशान लगा देते हैं और हम 2 इंच इसकी लूजिंग ले लेते हैं सिलाई के लिए और इसे सीधा कर देते हैं। आर्म होल की गोलाई हम यहाँ पर 1.5 इंच देते हैं। पीछे के भाग में हम आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच देते हैं और इसे कट कर देते हैं। अब ये हमारा पीछे का भाग कट गया है। अब कपड़े को हम खुला साइड अपनी तरफ रख लेते हैं और बंद साइड उस साइड में रख देते हैं और इस पे रख के आगे के पल को काट लेते हैं। इसे रख कर के इस पे निशान लगा देते हैं। आगे का भाग हमारा 1 इंच लंबा होना चाहिए। हम इसे 1 इंच लंबा रखते हैं, क्योंकि हम इसमें बेल्ट भी काटेंगे और प्लेट्स भी डालेंगे, इसलिए हमें 1 इंच का मार्जिन आगे के पल में ज़्यादा लेना चाहिए और इसी के बराबर हमें इसमें निशान लगा लेना चाहिए और इसे काट देना चाहिए। अब ये हमारा आगे का भाग हो गया है। इसका निशान हम सही से लगा लेते हैं। आर्म होल हमारे 6 इंच पर हैं और आगे के आर्म होल की गोलाई हम 1 इंच पर देते हैं। 1 इंच पर इसकी गोलाई दे देते हैं और इसे कट कर देते हैं। अब इसमें हम प्लेट के निशान लगा लेते हैं। आगे का गला हमारा 2.5 इंच पर होगा शोल्डर पर और हमारे गले की लंबाई होगी 6 इंच, तो उसमें हम आधा इंच प्लस करके 6.5 इंच लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं और गोलाई दे देते हैं। ये हमारा आगे का गला हो गया है। इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम
इसमें प्लेट्स के निशान लगाते हैं, बेल्ट के निशान लगाते हैं। प्लेट्स हमारी ऊपर से रहेगी 10.5 इंच पर और सामने से रहेगी हमारी 4 इंच पर, और इसे सीधी ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद ये प्लेट्स हमारी 1.5 इंच पर थोड़ी तिरछी रहेगी, इसे इधर कर देते हैं। फिर 1.5 इंच पर एक तिरछी निशान लगाकर एक आर्म होल की तरफ कर देते हैं और इधर 1.5 इंच के निशान पर लगाकर सामने की तरफ कर देते हैं, आगे की तरफ। ये हमारी प्लेट्स हो गई। अब हम इसमें बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट का निशान हमारा ऊपर से 13 इंच पर लगेगा। 13 इंच पर लगाकर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद आगे से हम 1 इंच ऊपर की तरफ करके और तीरे का शेप दे देते हैं और इसे कट कर देते हैं। ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया। ये हमारा हो गया बेल्ट। इसे अलग कर देते हैं और जो हमने प्लेट्स डाली हैं उस पर छोटा छोटा कट लगा लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है उधर भी प्लेट्स यहीं पर लगानी है। ये हमारा हो गया आगे का पल। अब हम इसकी बाजू काट लेते हैं। बाजू फ्रेंड्स काटने का हम सरल तरीका आपको बताते हैं। पीछे का भाग लेते हैं। पीछे भाग को आर्म होल को ऊपर से नीचे की तरफ नापते हैं। ये आर्म होल हमारा ऊपर से नीचे 8 इंच पर आता है। इसकी बाजू में हम आधा इंच प्लस करके 8.5 इंच ले लेते हैं। इसका गला काट देते हैं। गला हमारा होगा 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर निशान लगेगा और लंबाई हमारी है इसकी 8.5, तो हम इसमें आधा इंच प्लस करके 9 इंच लेते हैं। 9 इंच पर निशान लगा करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हम गोलाई दे देते हैं इसमें। ये हमारा पीछे का गला हो गया और इसकी कटिंग कर देते हैं। अब बाजू का हमारे आर्म होल की चौड़ाई गोलाई हमारे आर्म होल की है 8 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करके हम 8.5 इंच एक कपड़ा ले लेते हैं। इसे 4 फोल्ड में रख लेते हैं। बंद साइड इधर रहेगा, खुला साइड इधर रहेगा। बंद साइड की तरफ से हम निशान लगाते हैं। हमारी बाजू की लंबाई है 9 इंच, तो हम 10 इंच पर 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए, क्योंकि इसी में मुझे फोल्ड भी करना है, इसलिए हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी लंबाई का निशान लगाते हैं 10.5 इंच पर। हमें बाजू 9 इंच तैयार रखनी है। बंद साइड में इधर से हम 3 इंच पर निशान लगाते हैं और इधर हम 3 इंच डाउन करके लगाते हैं और इसे बाजू का शेप दे देते हैं। ये हमारी बाजू हो गई। आगे से लंबाई हमारी गोलाई 12 इंच है, तो यहाँ 1.5 इंच पर हम मार्जिन देते हुए 7.5 पर निशान लगाकर सीधा कर देते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। और बीच में एक छोटा सा कट लगा देते हैं, जिससे मुझे पता चले कि ये हमारी